G7 ममालिक के सरबराहान की यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की के साथ आज वर्चुअल मीटिंग होना है। इस वर्चुअल मीटिंग में G7 ममालिक में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और बरतानिया के सरबराहान शामिल रहेंगे। यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन की पेशरफ्त, जंग के आलमी असरात और रूस पर सख्त पाबंदियां आयद करके यूक्रेन की हिमायत की कोशिशों पर तबादला ख्याल किए जाने की तवक्को है। वाज़ेह है कि एक रोज कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन की दिफाई फोर्सेस की मदद के लिए मजीद $150 मिलियन का असलहा फराहम करने का ऐलान किया था। वहीं बरतानिया ने भी यूक्रेन के लिए 1.3 बिलियन पाउंड की दिफाई इमदाद का ऐलान किया है। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, G7 जो कंट्रीज हैं उनकी आज जो एक अहम वर्चुअल मीटिंग होने वाली है ज़ेलेंस्की के साथ, काफी अहमियत की हामिल देखी जा रही है, खास तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि जंग को रोकने की हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं। क्या कुछ इस सिलसिले में आप कहेंगे? बिल्कुल, आपको बता दें हिना कि G7 कंट्रीज यानी यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली, ये जो 7 मुल्क हैं, ये आज एक बैठक करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं वर्चुअल यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ में। और जो पिछले करीब 2 महीने से जो वॉर चल रहा है रशिया की तरफ से यूक्रेन पर, उसको लेकर इसमें रिपोर्ट ली जाएगी, बातचीत की जाएगी ज़ेलेंस्की के साथ में। ज़ेलेंस्की रिपोर्ट करेंगी क्या कुछ उनके देश में सब हालात बने हुए हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो G7 कंट्रीज हैं, जिनको फिलहाल अभी जर्मनी चेयर कर रहा है, उन्होंने कई सारे कदम उठाए हैं, सैंक्शंस लगाई हैं रशिया पर, क्योंकि ये जो तमाम कंट्रीज हैं ये एकजुट हैं और इनका एक ही मत है कि ये वॉर तुरंत रुकना चाहिए। और इन्होंने रशिया के खिलाफ कई सैंक्शंस लगाए हैं और ये भी माना जा रहा है कि और सैंक्शंस आने वाले दिनों में लगाए जाएंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में वो और सैंक्शंस लगा सकते हैं रशिया के ऊपर। और वही G7 कंट्रीज भी ये कह रही हैं कि वो इस पे और डिस्कस करके रशिया के खिलाफ वो कदम उठा सकती हैं। लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक जो वॉर जो शुरू हुआ था 24 फरवरी को, वो लगातार जारी है, उसमें कोई अभी तक राहत नहीं मिल पाई है यूक्रेन को। लेकिन इसी बीच ये भी आपको बता दें कि मई 8 यानी आज की जो तारीख है वो वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने की तारीख है। तो ऐसे में ये एक इम्पोर्टेंट मौका भी है, जहां वर्ल्ड वॉर 2 आज की तारीख पर खत्म हुआ था, वही इसी दिन ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगी G7 कंट्रीज, ताकि आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा उस पर बातचीत की जा सके। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।